मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज कई बैठकें हैं। एचएसजीपीसी के डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सुबह करीब 11:30 बजे सीएम आवास पर इस मीटिंग का आयोजन होगा। वहीं दोपहर करीब 1:30 बजे फरीदाबाद के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रवाना होंगे। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बैक टू बैक बैठकें, सबसे पहले सीएम आवास पर एसजीपीसी के डेलीगेशन के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात होगी, नायब सिंह सैनी की मीटिंग होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद दौरे के लिए रवाना होंगे। वहां भी कई कार्यक्रमों के अंदर शिरकत करेंगे, कई कार्यक्रमों का आयोजन है। तो सबसे पहली मीटिंग एचएसजीपीसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ होगी। आज फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दोपहर 3 बजे एफएमडीए की छठी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी शामिल होंगे। फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 5 बजे डबवा मंडी में जन आभार रैली में शिरकत करेंगे। फरीदाबाद को विकास की नई सौगात देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वहीं वर्चुअली गांव धोज में सीवेज पाइपलाइन की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फरीदाबाद दौरा, जहां कई कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज फरीदाबाद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र धैया का। राजेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री के फरीदाबाद दौरे को लेकर? क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाले हैं दिन भर? देखिए, बिल्कुल अमीषा, मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री यहां फरीदाबाद पहुंचेंगे और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो एफएमडीए की बैठक है, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक है, उसकी अध्यक्षता यहाँ पर करेंगे। और सेक्टर 12 जहां हम खड़े हैं, मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर वो बैठक होनी है और छठी बैठक है ये, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इसके आगे तमाम इस बैठक में जो मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हों या राज्य मंत्री राजेश नागर हों या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हों, इसके अलावा तमाम विधायक और तमाम आला अधिकारी हैं जो वो यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पीने के पानी की जो लोगों को किल्लत होती है, उस विषय पर यहाँ पर चर्चा होनी है, ताकि उसका समाधान पूर्ण रूप से हो सके और लोगों को आने वाली गर्मी में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एफएमडीए का जो 700 करोड़ से ज्यादा का बजट है, आज उस पर भी मोहर लगनी है। तो कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं और कई बड़ी सौगातें भी मुख्यमंत्री जो है यहाँ फरीदाबाद को दे सकते हैं। इसके बाद करीब 5 बजे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की डबुआ मंडी में जन आभार रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और रैली के दौरान ही गांव धौज में सीवेज पाइपलाइन की आधारशिला भी ऑनलाइन उनके द्वारा रखी जानी है। तो कहीं ना कहीं कई बड़ी सौगातें भी, क्योंकि एनआईटी में भी काफी सारी मांगे हैं जो विधायक यहां पर रख सकते हैं और उन पर भी मोहर लग सकती है। तो कह सकते हैं कि बड़ी सौगात फरीदाबाद को आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं और काफी खास ये दौरा जो है यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग हैं जो पानी की चर्चा होनी है। इसके अलावा चौड़ी सड़कें हों या फिर ग्रीन बेल्ट हो, इन तमाम बातों पर आज विस्तार से यहाँ पर चर्चा होगी। जो विकास कार्य फरीदाबाद में चले हुए हैं, जिन पर काम हो रहा है या और जो होने हैं, उन तमाम बातों पर यहाँ पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और आगे की जो रूपरेखा है वो भी तैयार यहाँ पर की जाएगी। जी अमीषा। बिल्कुल राजेंद्र जी, तो इस लिहाज से तो फरीदाबाद वासियों के लिए आज जो सौगात भरा दिन रहने वाला है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज फरीदाबाद वासियों को देंगे। लेकिन आपने जिक्र किया पानी को लेकर, और जो विवाद इस वक्त चल रहा है, कहीं ना कहीं 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है इस पानी विवाद के चलते। तो आज किस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा? क्या कुछ मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ मीटिंग की जाएगी पानी को लेकर? किस तरीके से पानी की राशनिंग की जाए और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी जा रही है उसकी भी पालना सही तरीके से करवाई जाए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि पानी की जो समस्या है वो काफी विकराल है और लोग कई बार परेशान भी होते हैं। तो इसको लेकर जो रेनीवेल योजना है, उसके तहत जगह जगह ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और उन ट्यूबवेलों के माध्यम से तमाम जो कॉलोनियां हैं या शहरी क्षेत्र है,
वहां पर वो पानी पहुंचाया जाएगा। उन तमाम प्रोजेक्टों पर आज विस्तार से चर्चा होगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले से तैयारियां जो है अधिकारियों ने की हुई हैं, चाहे रैली की तैयारियां हो या फिर बैठक की तैयारियां हो। तमाम अधिकारी लगातार उनका आना जाना अभी से जो है शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली ये रैली जन आभार जो रैली है वो यहाँ मुख्यमंत्री की होने वाली है। तो उसके हिसाब से भी तमाम लोगों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी उम्मीद है कि काफी बड़ी सौगातें फरीदाबाद को आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं, जिससे न केवल आम लोग का भला होगा बल्कि तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान की बात भी यहाँ पर बैठक के दौरान की जाएगी और तमाम अधिकारियों को वो दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे जिससे लोगों को सहूलियत मिले। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, और डब्बा मंडी के अंदर जो रैली है मुख्यमंत्री की, अगर उसका जिक्र किया जाए क्योंकि पहली रैली है चुनाव के बाद, तो ऐसे में वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां की गई है? क्योंकि मौसम भी लगातार करवट ले रहा है, लगातार बदलता जा रहा है, तो ऐसे में वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारियों की अगर बात करते हैं हमेशा, तो तमाम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है, हजारों लोगों के लिए, और यहाँ पर तमाम नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। और बरसात की अगर बात आती है तो टेंट यहाँ पर लगाया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पहले से ही वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था वो चाक चौबंद की गई थी। तमाम आला अधिकारी हैं, नगर निगम की कमिश्नर हैं या फरीदाबाद जिले के डीसी हैं विक्रम सिंह यादव, वो वहां लगातार दौरा कर रहे हैं तैयारियों को लेकर, ताकि जो आसपास की जो गंदगी थी उसको साफ कराया गया। और क्योंकि डबुआ मंडी है, मंडी में लोगों का आना जाना रहता है, वहां पर आए दिन तमाम जो सब्जी विक्रेता है वो गंदगी फैलाते, तो उन तमाम चीजों को पहले से क्लीन किया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के भाषण सुनने के लिए पहुंचना पड़े तो उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बड़ी सौगातें यहाँ पर मिल सकती है, आम आदमी से जुड़ी बातें यहाँ पर होंगी। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज का दिन खास माना जा रहा है फरीदाबाद के लिए। जी अमीश राजेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, एफएमडीए की अगर बैठक की बात करें तो छठी ये बैठक है जिसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो खासकर इस बैठक में क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी फरीदाबाद के लिहाज से, फरीदाबाद की नजर से किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से रोड मैप को तैयार किया जाए? हमेशा साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो एफएमडी की बैठक है वो केवल इसीलिए रखी गई है ताकि लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल सके, चाहे वो सड़कों की बात हो या ग्रीन बेल्ट की बात हो या पीने के पानी की बात हो या फिर अन्य कोई समस्या हो। उन तमाम समस्याओं पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और उसका समाधान भी मौके पर निकालने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ सभी विभागों के मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विपुल गोयल हैं या राजेश नागर हैं या अन्य नेता हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो समस्याएं हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी बखूबी पता होती है। तो उन तमाम लोगों के सुझाव भी यहाँ लिए जाएंगे और 700 करोड़ का जो बजट है वो किस तरीके से खर्च होगा, कहां कहां खर्च होगा, इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी ताकि लोगों को उस पैसे का लाभ मिल सके। जी राजेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, जब मौसम की बात करते हैं तो लगातार मौसम बदल रहा है, ऐसे में जो जल भराव की समस्या है वो भी लगातार बनी रहती है। तो फरीदाबाद से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जब खुद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी धरातल पर उतरे थे, वहां पर तमाम पॉइंट्स को उन्होंने चेक किया था और अधिकारियों को निर्देशित किया था। क्या उसके रिगार्डिंग कोई बातचीत मुख्यमंत्री के सामने हो सकती है कि जल भराव की समस्या ना हो, उसके लिहाज से किस तरीके से आगे काम किए जाए? हमेशा ये तमाम जो विकास कार्यों की बातें हैं या समस्याएं हैं उन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी और उसका समाधान भी निकाला जाएगा। पीछे भी जब पानी भरा तो तुरंत जो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल है उन्होंने संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकारियों को यहाँ तलब किया और उनसे जवाबदेही में मांगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे से अगर ऐसी कोई लापरवाही हुई तो वो एफआईआर के लिए भी तैयार रहें और जो काम अधिकारी जो काम अच्छा करेंगे उनको वहां पर रिवार्ड भी दिया जाएगा, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया था। तो कहीं ना कहीं उसके तुरंत बाद ही सभी जगहों से वो पानी भी निकाला गया और लोगों को राहत भी मिली। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, तो आज फरीदाबाद वासियों के लिए बेहद सौगात भरा दिन रहने वाला है, जहां मुख्यमंत्री फरीदाबाद वासियों को बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण फरीदाबाद का दौरा, जहां पर वो बैक टू बैक बैठ के लेंगे, साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये फरीदाबाद दौरा, सबसे पहले एफएमडीए की बैठक करेंगे जिसके अंदर फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर
भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 5 बजे डबवा मंडी के अंदर जन आभार रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान सीवेज पाइपलाइन की आधारशिला भी वर्चुअली रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से रखी जाएगी। गांव धोज के अंदर सीवेज पाइपलाइन की आधारशिला वर्चुअली रूप से रखेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आज कई बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फरीदाबाद दौरे पर रहने वाले हैं। बैक टू बैक कई बड़ी बैठकें। 11:30 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब FMDA की ये बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करने वाले हैं।